इलेक्शन का दिन खत्म, पोलिंग बूथ्स बंद होते ही पूरे देश की नजरें टिक जाती है उस प्रिडिक्टिव जजमेंट पर। हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल की। तो सवाल ये है कि एग्जिट पोल सच में क्या सॉफ्ट क्लू है जो पब्लिक की सोच को बदल देते हैं, या फिर ये साइंटिफिक सर्वे आखिर काम कैसे करते हैं? क्या ये सिर्फ उन 1% लोगों पर डिपेंड करता है जिसने सवाल जो है या जिनसे सवाल पूछे जाते हैं? इंडिया में इसकी एंट्री जो है कब हुई और इसने सबसे बड़ा पॉलिटिकल शॉक कब दिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में हम आज। दोस्तों देखिए, ये कोई जो है जादू या फिर कोई तुक्का नहीं है। एग्जिट पोल वो साइंटिफिक सर्वे है जो वोटर से तब यानी कि किया जाता है जब वो वोट देकर वोटिंग बूथ से एग्जिट कर रहे होते हैं, ताकि उनके जो असल वोटिंग बिहेवियर को रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन इमेजिन कर लीजिए एक बार, आपने वोट दिया है और तुरंत जो है आपसे पूछा गया है कि आपने किसको चुना है या फिर आपने किसको वोट दिया है। हाई स्टेक डेटा कलेक्शन आपका काफ़ी बड़ा होता है। इंडिया में 1990s में जब इसकी शुरुआत हुई तब तो लोगों को सिर्फ इस पर जो है इतना भरोसा था कि पार्टीज और लोग जीत के जश्न भी फाइनल रिजल्ट से पहले ही मना लेते थे। लेकिन इनसे जो है सबसे बड़ा शॉक दिया यानी कि 2004 में, जब ज़्यादातर पोल्स जो है वो गलत साबित हुए। तो चलिए हम इस हाई स्टेक एग्जिट पोल की पूरी दिलचस्प हिस्ट्री और साथ ही इनकी वर्किंग साइंस को आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसानी तरीके से समझेंगे। आखिर एग्जैक्टली एग्जिट पोल क्या है, कैसे होती है इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन? भारत में एग्जिट पोल का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी पुराना है, यानी कि लॉन्ग हिस्ट्री है। और साथ ही इसकी पहली यानी कि दिल्ली के CDS यानी कि सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ ने, जिन्होंने 1960s में लोकल एग्जिट पोल डेवलप किए थे। लेकिन आपको बता दें ये पोल्स जो है वो मीडिया में फेमस हुए 1980s में। और आपको बता दें इसी दौरान प्रणय रॉय और साथ ही डेविड बटलर के साथ जो है मिलकर इंडियन इलेक्शंस पर बहुत ही गहरी रिसर्च भी शुरू की गई थी। उनके इस रिसर्च की बात करें और साथ ही इस फाइंडिंग्स को एक ज़बरदस्त किताब में कंपाइल भी किया गया है, जिसका नाम था, आपको बता दें, द कंपेंडियम ऑफ इंडियन इलेक्शन, जिसे प्रणय रॉय, डेविड बटलर और साथ ही अशोक लेडी ने लिखा था बाखूबी से। ये किताब जो है इंडियन इलेक्शंस को समझने और साथ ही उनके ट्रेंड्स के एनालिसिस करने में एक काफ़ी मेजर टर्निंग पॉइंट साबित भी हुई है, जिससे साइंटिफिक पोलिंग की नींव भी जमी पड़ी। एग्जिट पोल वोटर्स से पोलिंग स्टेशन छोड़ने के बाद जो है किए जाने वाले सर्वेज भी काफ़ी अलग अलग हैं, जो कि लोकसभा इलेक्शंस यानी कि 1957 से ही इंडिया में शुरू हो गए थे ये। और साथ ही इसका जो मकसद है वो अर्ली रिजल्ट यानी कि इंडिकेशंस देना होता था। पर आपको बता दें इन पोल्स को रेगुलेट करना बहुत ही ज़रूरी एक तरीका था, ताकि वोटिंग पर कोई भी असर ना पड़े। और इसीलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 126A ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है, जब फर्स्ट फेज की वोटिंग शुरू हो और साथ ही जब लास्ट फेज की वोटिंग आखिर यानी कि 30 मिनट तक चलती रहे, तब तक ये प्रिंट या फिर आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी एग्जिट पोल कंडक्ट या फिर पब्लिश नहीं किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन यानी कि ECI, जिसको आर्टिकल 324 के जो है तहत पावर भी काफ़ी मिली थी, वो इन रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ECI ये भी इसमें मैंडेट करती है कि जब मीडिया एग्जिट पोल के रिजल्ट दिखाए तब उन्हें जो है सैंपल साइज या फिर मेथोडोलॉजी और साथ ही मार्जिन ऑफ एरर और साथ ही एजेंसी की डिटेल्स ज़रूर बतानी होंगी। हर एक मीडिया आउटलेट जो कि पोल कंडक्ट करते हैं उनको बता दें कि उनसे जो है ECI के साथ जो है रजिस्टर करना भी ज़रूर पड़ता है। तो सिंपल बात ये है प्रॉपरली कि वोटिंग के बीच में एग्जिट पोल दिखाना यानी कि टोटली बैन है। तो एग्जिट पोल जो है सिर्फ जो है तुक्के नहीं होते हैं, बल्कि इनके पीछे जो है काफ़ी साइंटिफिक जो है पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कई जो है क्रूशियल और क्रिटिकल स्टेप्स भी ज़रूर होते हैं। चलिए पहले की बात कर लेते हैं, वो है सैम्पलिंग यानी कि चुनाव। सबसे पहले जो है पोलिंग एजेंसी ये इंश्योर ज़रूर करती है कि उनका सर्वे जो है वो पूरे देश या फिर स्टेट की सही जो है तस्वीर यानी कि रिप्रेजेंटेटिवनेस दिखाए ज़रूर।
इसके लिए जो है वो अलग अलग अपने रीजन्स और साथ ही डाइवर्स जो है इसमें जनसंख्या वाले पोलिंग स्टेशंस को सिलेक्ट भी करते हैं। वहीं दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है चुनाव का मकसद जो होता है उसमें सैंपल मेंटेन करना होता है, लोग भी उसमें काफ़ी शामिल होते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चनरी डिज़ाइन यानी कि सवालों की तैयारियाँ। वेल वोटर्स से मुख्य तौर पर ये पूछा जाता है कि उन्हें किसको वोट उन्होंने दिया है और साथ ही जिसमें वो एक सीक्रेट स्लिप पर मार्क भी करते हैं। इसी के साथ ही एडिशनल सवाल भी जैसे कि उनकी उम्र, जेंडर, इनकम और साथ ही कौन से बड़े बड़े ऐसे मुद्दे और साथ ही उनके वोट को इन्फ्लुएंस किया जाए और वो भी पूछे जाते हैं ऐसे कई सवाल उनसे। फिर आता है आपका डेटा कलेक्शन यानी कि जानकारी जमा करना, यानी कि ट्रेंड इसमें जो होते हैं कॉम्पिटिटर्स उन्हें चुना जाता है और साथ ही बाहर उन्हें खड़े होते ही यानी कि रैंडम वोटर्स से सर्वे में इन्हें पार्टिसिपेट करने को कहते भी ज़रूर है। फिर आता है आपका ऐसे कई पॉइंटर्स जिसे बरकरार रखना और साथ ही इसमें सच्चे जवाब भी यानी कि ट्रू आपको आंसर्स देने होते हैं। वोटर्स प्राइवेसी सर्वे फॉर्म फिल भी करना पड़ता है आपको। और फिर उसके बाद आता है आपका डेटा एनालिसिस यानी कि जब डेटा जमा हो जाता है तब जो है स्टैटिकली जो है पूरा एडजस्टमेंट जो है वो शुरू किया जाता है, जिसमें डेटा का वेट यानी कि वजन जो है उसमें दिया जाता है ताकि ये टर्नआउट जो है वो पूरा डिस्पेंसरीज यानी कि वोट देने वालों की संख्या में अंतर और साथ ही डेमोग्राफिक जो है उनका एक इनबैलेंस तरीका भी उनका किया जा सके। इस एनालिसिस से ओवरऑल वोटिंग जो है ट्रेंड्स का ये भी पता चलता है कि पूरा कॉन्सेप्ट ही बहुत डिफरेंट है। फिर आता है आपका मेकिंग प्रेडिक्शंस यानी कि अनुमान लगाई हुई चीज़ें। एनालिसिस देखने पे यानी कि उसके डेटा के ऊपर बात करें तो ये भी पता चलता है कि कौन से कैंडिडेट या फिर पार्टीज जो है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस में जा सकती हैं और साथ ही जीत भी सकती हैं। और उसके बाद आता है आपका मार्जिन ऑफ एरर यानी कि हर रिजल्ट के साथ एक एस्टिमेटेड मार्जिन ऑफ एरर आपका बताया जाता है और ये भी ज़रूर बताया जाता है कि प्रेडिक्शंस कितने हद तक आपके सही हो सकते हैं। चलिए उसके बाद आता है आपका मीडिया रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लेमर्स। वेल इलेक्शन रेगुलेशंस के हिसाब से बात करें तो वोटिंग खत्म होने के बाद ही मीडिया एग्जिट पोल के रिजल्ट जो है वो रिलीज करती है, जैसे कि आपको पता है। इसी के साथ जो है डिस्क्लेमर्स भी दिए जाते हैं कि वो ये साफ करते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो सिर्फ एक एस्टिमेटेड है यानी कि फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है, ये फाइनल नहीं है। उसके बाद आपके ऐसे कई डिफरेंस भी आते हैं जिसमें आपको यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। इसी बीच आपका आता है इलेक्शन सीजन जिसमें मीडिया पर सबसे ज्यादा दिखने वाले आपके ओपिनियंस पोल्स और साथ ही एग्जिट पोल दोनों ही वोटर्स की पसंदीदा बातें होती हैं। उस पर जो है इसमें जमीन आसमान का फर्क भी बेहद होता है। ओपिनियन पोल की बात करें तो एक ही प्री इलेक्शन सर्वे होता है जिसमें वोटर्स से वोटिंग से पहले जो है उनकी फ्यूचर की प्लानिंग पूछी जाती है कि आखिर वो किसको वोट देने वाले हैं और किसको वोट देने जा रहे हैं। ये सिर्फ जो है पब्लिक का मूड जानने के लिए होता है और साथ ही इसके जो है उल्टा यानी कि एग्जिट पोल जो होता है वो एक पोस्ट इलेक्शन पोल होता है जो कि वोटर्स से वोट टू वोट दिलाने के लिए यानी कि जस्ट उसके बाद लिया जाता है। उनसे सीधा पूछा जाता है कि उन्होंने एक्चुअली किसको वोट दिया है। वेल सिंपल शब्दों में बात करें तो ओपिनियन पोल में जो है वोटर के प्लान्स जो है उनसे पूछे जाते हैं डायरेक्टली और फिर जो है एग्जिट पोल में उनके लिए जो है हुए काम यानी कि एक्चुअल वोट के बारे में पूछा जाता है, जिससे जो है ये गवर्नमेंट कौन बनाएगा इसका अर्ली जो है इंडिकेटर भी बन जाता है पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन इनकी जो लिमिटेशंस भी कम है यानी कि ओपिनियन पोल में जो है लोग अपनी राय बदल सकते हैं और साथ ही आपको बता दें एग्जिट पोल में भी जो है लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन इसलिए दोनों की जो है क्रिएटिबिलिटी पर सवाल भी काफी उठ रहे हैं। फिर आता है आपका एग्जिट पोल के इलेक्शंस यानी कि उसके प्रोसेस में बहुत ही बड़े रोल भी होते हैं। सबसे पहले बात करें तो ये अर्ली जो है आपके इंडिकेटर्स का एक काम करने का पूरा प्रोसेस होता है, जिससे ऑफिशियल रिजल्ट आने से पहले ही जीत की आपकी पहली जो है झलक मिल जाती है। ये वोटर जो है यानी कि बिहेवियर को समझने में काफ़ी मदद भी करते हैं कि किस जो है डेमोग्राफिक ग्रुप में यानी कि जैसे कि आपकी उम्र हो गई, जेंडर हो गई या फिर किसको वोट दिया गया या फिर कौन से मुद्दे पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल इस बार रहे हैं। वेल मीडिया इस डेटा को जो है इलेक्शन नाइट यानी कि रिपोर्टिंग में उसे करती है यूज़ और उसके बाद जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसे फ्यूचर के लिए जो है स्ट्रैटेजी बनाने में भी एनालिसिस ज़रूर करती है। लेकिन आपको बता दें इनकी जो है यूटिलिटी के बावजूद जो है कई जो है कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस भी उनके लिए काफ़ी आते हैं।
सबसे बड़ी चिंता यानी कि उनके एक्यूरेसी जो है कंसर्न्स की आती है, क्योंकि इसमें सैम्पलिंग एरर्स या फिर जो है इसमें नॉन रिस्पॉन्स जो है ब्लैंक जो है उनकी वजह से गलत भी हो सकते हैं। और इसी बीच मुद्दे में आता है आपका इलेक्शन डे। इलेक्शन डे इन्फ्लुएंस के एक बड़ा यानी कि डिबेट प्रोसेस होता है कि कहीं अर्ली रिलीज ये उन लोगों के वोट के अनुसार ना कर दे जिनकी वोटिंग जो है अभी चल रही है। उन कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करना उनका पूरा प्रोसेस जो होता है उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है, ताकि जो है लोग सच्चा जवाब यानी कि पूरा सही आंसर दे सके। और फिर आखिरी में आपके काफ़ी ऐसे क्रिटिसिज्म भी आपके काफ़ी होते हैं जहां क्रिटिक्स भी कहते हैं कि पोलिंग स्टेशंस या फिर डेटा के वेटेज को चुनने के तरीके में काफ़ी बायस भी हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है अलग अलग लोगों के लिए बिल्कुल डिफरेंट भी है। सो देखा आपने, एग्जिट पोल कोई बस आज का सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है। आपको बता दें इसकी कहानी जो है वो 1957 से शुरू हुई, जहाँ CSDS ने नींव रखी सबसे पहले। उसके बाद 1980s में इसके साथ ही जो है पर्नल रॉय जैसे लोगों ने इसके साइंटिफिक रिसर्च से इनकी असली पहचान दिखाई। और इस पूरे मुद्दे को दिखाने के बाद जो है सबसे रोमांचक बात ये है कि 1990s में ये जो पूरा भरोसा है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोग जो है फाइनल रिजल्ट से पहले ही जीत के जश्न भी मना लेते थे। लेकिन ऐसा आपको बता दें कि 2004 में ये बड़ा जो है शॉक उनको मिला, यानी कि उसके साबित कर दिया कि ये सिर्फ डेटा जो है वो कलेक्शन नहीं है, ये जो है हाई स्टेक्स पूरा एक पावर गेम होता है। और साथ ही इसीलिए ये CI जो है इसके सेक्शन 126A जैसे पूरे सख्त रूल्स भी बनाते हैं। सिंपल बात यह है कि एग्जिट पोल जो है अब सिर्फ तुक्का नहीं है, ये पूरे रेगुलेटेड साइंस का एक पूरा हिस्सा है जिसका सच जो है जानने के लिए हमें हमेशा आखिरी वोट तक वेट भी करना पड़ता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हिस्ट्री ऑफ एग्जिट पोल से आप कितना समझ पाए हैं और आपकी राय इसमें क्या है। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए जागरण जोश।